अच्छा, लास्ट टाइम किसी को मैंने होमवर्क दिया था, याद है? घर पे बोलने का ना, ये वो सब कुछ याद है क्या? कुछ लोग को दिया था। उन लोग ने नहीं किया रहेगा, मेरे को पता है। ठीक है ना। चार फॉर्मेट कौन से बनाते हैं अपन? टी, पी, पीसी, बी एस। टी स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। यस। अच्छा, पीसी इज रिलेटेड टू। एंड रुतिका ने डायरेक्ट ही बैलेंस शीट का आंसर दे दिया। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं कुछ बताऊंगा, मतलब मैं कुछ पूछूंगा, बताना कौन सा अकाउंट में जाएगा। स्टेशनरी। Perfect. It is an expense, therefore P&L. Transaction related to goods. अच्छा बच्चों, goods is which account? Personal, real. Real account का rule, debit what comes in, credit what goes out. ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा चीज, गुड्स किसी को फ्री में दिया तो अपने लिए प्रॉफिट है लॉस है? ठीक है। व्हाट डू मीन बाय इंश्योरेंस? आइडिया है कुछ इंश्योरेंस के बारे में? ये सारे आपने वो फ्री वाला बराबर बताया। इंश्योरेंस, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार। कवरिंग रिस्क। ओके। अच्छा, इंश्योरेंस जो हम भरते हैं, ये अपने लिए असेट है कि एक्सपेंस है? हर साल भरना पड़ता है। अच्छा, इसका फायदा कब होगा? इंश्योरेंस निकालने का फायदा कब होगा? ड्यूरिंग लॉस। वत्सल ध्यान देना, लॉन्ग टर्म के बाद कभी नहीं होता इंश्योरेंस का फायदा। ड्यूरिंग लॉस। मैं एग्जांपल दे दिया तुम लोगों, ओ माय गॉड। आपने परेश भाई। ओके, ठीक है। अच्छा समझो, अगर मैंने समझो इंश्योरेंस क्लेम किया तो पैसा ऑन द स्पॉट मिलता है क्या? इट टेक सम टाइम, यस परफेक्ट। दूसरा, समझो 10,000 का माल जल गया। माल बोले तो गुड्स, ध्यान दो। और कंपनी बोलती है हम सिर्फ 6,000 ही देंगे। पहला क्वेश्चन सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। माल जल गया 10,000 का, कंपनी बोल रही है हम सिर्फ 6,000 रुपए देंगे, तो मुझे लॉस कितने का? पक्का सिर्फ 4,000 का लॉस है? व्हाट अबाउट द 6,000? ये भी लॉस हो गया ना? व्हाट अबाउट 6,000? वो लॉस है या मिलने वाला है? यू विल गेट दैट, यस परफेक्ट। आने वाली है। अच्छा, जो आने वाली है वो अपने लिए क्या होती है? अपनी होती है, असेट होता है, यस परफेक्ट। ठीक है, सब एक साथ कवर कर लिया।
पॉइंट एकदम सिंपल है, गुड्स। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ गुड्स, तो कौन सा अकाउंट पहला दिमाग में आना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर तीन कैटेगरी है। पहला, सपोज इट इज फुल्ली इंश्योर्ड। 10,000 का माल जल गया। देखो इंश्योरेंस है या नहीं है बात की बात है, बट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स बोला तो दिमाग में पहला क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। विच साइड? गुड्स जल गया, गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट के लिए अपने को देखने का है कि वो क्या है, इट इज फुल्ली इंश्योर्ड। मतलब 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा, पूरा पैसा मिलने वाला है। अरे हाउ कम इट इज अ लॉस? इफ इट इज फुल्ली इंश्योर्ड मतलब आपको पूरा पैसा मिलने वाला है, तो अरे आपके लिए लॉस कैसे? फुल्ली का मतलब होता है पूरा इंश्योरेंस है, पूरा है मतलब पैसा आने वाली है, और जो आने वाली है वो अपनी होती है। नो, इट्स नॉट प्रॉफिट, इट इज बैलेंस शीट असेट साइड। कभी नहीं याद रखना, अपना गुड्स जल गया तो अपने लिए कभी प्रॉफिट नहीं होता है रे। तेरा मोबाइल चोरी हो गया, तेरा प्रॉफिट है क्या रे? इंश्योरेंस है तो तुझे उसका पैसा मिलेगा, और जो पैसा मिल रहा हो तेरे लिए प्रॉफिट है नहीं, वो तो इट्स लाइक नया मिलेगा। हाँ, ओके। तुम लोग तो सब बोलते ना पैसे वाले हो यार, तुम लोग नया मिलेगा, थोड़ी जान दे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फुल्ली इंश्योर्ड। किसी को डाउट है इसमें? है तो अब भी पूछ लो आप। बी पार्ट, फुल्ली अनइंश्योर्ड। गरीब आदमी है, इंश्योरेंस निकाला नहीं, देखो आग तो लगी है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पहला इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। जब माल जलता तो पूरा ही जलता। अब दूसरा इफेक्ट, इट इज अनइंश्योर्ड। बोले तो इंश्योरेंस नहीं है, तो इट्स टोटली लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। समझा? पार्टली इंश्योर्ड एंड पार्टली अनइंश्योर्ड। तो इसका एग्जांपल देखो कैसे है। गुड्स है 10,000 का, जिसपे इंश्योरेंस है 6,000 का। इस तरह से तुमको दिया है। अब अपने को इफेक्ट देखना है। सबसे पहला, अच्छा जब आग लगता है तो आग ऐसा देखता है कि भाई कौन इंश्योर्ड है कौन अनइंश्योर्ड है, उसको जाके चिपक जाए। इज इट सो? व्हेन देयर इज अ फायर इन द गोडाउन, हाँ वो ऐसे देखते हैं क्या तू इंश्योरेंस है क्या, तेरा है क्या, है चल चल आजा। ऐसा नहीं होता है, जब आग लगता है तो पूरा का पूरा माल जल जाता है। तो पहला इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। बच्चों सिर्फ ध्यान दो, अमाउंट विल बी 10,000।
सुले डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट निकालने दूंगा मैं, रुको। तो डाउट है क्या सुले? मृगाक्षी? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ मैं दूंगा बेटा, खत्म तो होने तो देता हूँ ना। मैं कभी ऐसा भगाया तुम लोगों को नहीं ना? चलो। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 10,000, चलो यहां तक ठीक है। फेवियन क्या समझाना है? तो आपको क्या डाउट है, किस पे डाउट है? ए बी सी, फेवियन, फेवियन जो भी है। बी, दिस वन। फेवियन सी तो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, रुक तो। लोपेस ध्यान दो। अनइंश्योर्ड मीन्स व्हाट? लोपेस? Uninsured means what? The term uninsured. Not exactly loss. Uninsurance means we don't have insurance of that particular product. It's like समझो, you have a mobile जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला है, एंड ये मोबाइल अगर समझो चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, मोबाइल चला गया आपके पास से, बट क्या आपको मोबाइल चोरी होने के वजह से क्या आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? Since there is no insurance. Yes, Lopez, waiting for your reply. आपके पास मोबाइल है, मोबाइल चोरी हो गया, someone has stolen your mobile. तो मोबाइल तो गया आपके हाथ से, बट उस पर इंश्योरेंस अगर नहीं है, देयर इज नो इंश्योरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल, you will get nothing. So it will be totally loss for you. Same here, fully uninsured means you have 10,000 rupees का goods in your godown. अरे गोडाउन में आग लगी है, देखो भयंकर आग लगने से 10,000 का गुड्स पूरा जल गया। गुड्स जल गया मीन्स गुड्स हैज गॉन आउट। गुड्स बोला मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, गॉन आउट, therefore trading account credit side. Since there is no insurance of that particular goods, it will be the loss for the company. Lopez, clear? ओके, चलो यहां पे ध्यान दो। सी पार्ट, पार्टली इंश्योर्ड, पार्टली, अच्छा पार्टली मतलब नॉट 50%, ओके, पार्टली मीन्स some of the portion is insured and some of the portion is uninsured. Let us take an example. गोडाउन है, गोडाउन में कुछ 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल 10,000 रुपीज के गुड्स है, जिसमें से 6,000 के जो गुड्स है उस पे इंश्योरेंस निकाले हैं, मतलब 4,000 पे
देयर इज नो इंश्योरेंस. आग लग गई है तो जो गुड्स जलेंगे, टोटल कितने रुपीस के गुड्स जल जाएंगे? When there will be fire in the godown. गोडाउन में आग लगी, भागो भागो भागो. डेफिनेटली 10,000. अमित, 4,000 का माल कैसे चलेगा रे? मतलब जो आग है, जिसका इंश्योरेंस है, उसको जाके पूछेगा, ए भाई तो इंश्योरेंस है ना, मैं तेरे को टच नहीं करेगा. क्या बात करता है रे? ओके, सो फुल गुड्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 10,000. ध्यान दो बच्चों, अभी बच्चों ध्यान दो. ए बी, देखो सेकंड इफेक्ट ए बी करके लिया हुआ है. एवरी एडजस्टमेंट हैज ओनली टू इफेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड. सेकंड में दो पार्ट है. 6,000 इज इंश्योर्ड. बैलेंस शीट asset side. Why? Because it is insured. देखो टोटल तुमने 10,000 का इफेक्ट दिया था, सेकेंड इफेक्ट भी 10,000 का आना चाहिए था, बट आया सिर्फ 6,000. बचा हुआ 4,000 का क्या होगा? इट इज अनइंश्योर्ड, देयरफॉर P&L अकाउंट. डेबिट साइड रुपीस 4,000. वापस बोलता हूं, कुछ लोग बोलते तीन इफेक्ट हुआ. आई एम अगेन क्लैरिफाइंग यू, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट एंड दिस इज सेकंड इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट को बाइफर्केट किया, दैट्स इट. टोटल अमाउंट 10,000. टोटल अमाउंट 10,000. तो 10,000 का दो इफेक्ट. समझाइए. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. कभी कभी ये फेवरेट है, मतलब आ जाता है एग्जाम में. दिस इज माई गोडाउन. ओके, ध्यान देना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 प्रोडक्ट है. एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस इज सपोज 100 रुपीज. तो 10 प्रोडक्ट का कितना होगा? अच्छा, the remaining goods in the remaining goods in the godown is known as